तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारी कहानी की फीमेल लीड कैरेक्टर आलिया को दिखाया जाता है, जो कि रशिया से है एंड ये स्कूल के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसलिए नहीं क्योंकि एक रशियन है, बल्कि ये स्कूल काउंसलिंग की एक मेंबर है और तो और वो पूरे स्कूल की टॉपर भी है। इसीलिए चाहे कोई लड़का हो या फिर लड़की, सारे लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। वो स्कूल की तरफ जा ही रही होती है, तभी उसके सामने से स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का उसका रास्ता रोक लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन आलिया उसे इग्नोर करने लगती है, जिसकी वजह से ये लड़का डायरेक्ट आलिया से उसका नंबर मांगने लगता है। ये सब सुनकर आलिया सीधे उसके मुंह पर मना कर देती है और इसे इग्नोर कर कर आगे जाने लगती है। आलिया के वहां से जाने के बाद वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स खड़े थे, वो सारे आलिया का एटीट्यूड देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक में थे। अब इसके बाद आलिया अपने क्लास में पहुंचती है और अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसी की साइड में एक लड़का सोया होता है, जो कि अपनी कहानी का मेन लीड कैरेक्टर है, जिसका नाम कूजे है। आलिया उसे जगाने के लिए उसके बेंच पर एक लात मारती है, जिससे कि कूजे जाग जाता है। आलिया कूजे से कहती है कि तुम क्या रात भर एनिमे देख रहे थे? जिस पर कूजे कहता है, हाँ तुमने सही कहा, और तो और मैंने एनिमे खत्म करने के बाद 2 घंटे अपने ओटाकू फ्रेंड के साथ कई सारे एनिमे पर डिस्कशन किया। ये सब सुनकर आलिया कूजे को पागल कहती है, जिस पर कूजे कहता है, हाँ मैं पागल हूँ एनिमे देखने के लिए। उसके इन सब हरकतों को देखकर आलिया उसे रशियन लैंग्वेज में क्यूट कहती है, जो कि कूजे समझ जाता है क्योंकि उसे रशियन लैंग्वेज भी आती है। लेकिन आलिया को ये नहीं पता है कि कूजे को रशियन आती है और इसीलिए बहाना बनाते हुए कूजे कहता है कि आलिया तुमने अभी क्या कहा? जिस पे कि आलिया कहती है कि कुछ नहीं, मैंने तो बस तुम्हें रशियन में पागल कहा है। एंड फिर इसके बाद क्लासरूम में इनके टीचर आ जाते हैं एंड इन सब की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। कूजे को पता चलता है कि वो तो अपनी साइंस बुक लाना भूल गया है, जिस पर आलिया उसे खुद का बुक शेयर करने को अलाउ कर देती है। बट क्लासेस के बीच में ही कूजे को नींद आने लगती है, जिससे कि आलिया उसे उठाने के लिए उसके पेट पर पेन मार देती है, जिससे कि कूजे चिल्लाकर खड़ा हो जाता है। एंड उसके चिल्लाने की वजह से उनके टीचर को लगता है कि कूजे को बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन का आंसर आता है और फिर टीचर भी कूजे को खड़ा कर उस क्वेश्चन का आंसर पूछने लगते हैं। लेकिन कूजे को आंसर तो क्या, वो क्वेश्चन भी नहीं पता था, इसीलिए वो आलिया से मदद लेता है। जिसके बाद आलिया अपनी नोटबुक पर एक जगह पर पॉइंट करती है, जिसे देखकर कूजे को लगता है कि शायद यही इसका आंसर है और वो तुरंत ही अपने टीचर को आंसर बता देता है। लेकिन वो आंसर गलत होता है, जिसके बाद टीचर आलिया को खड़ा करवाते हैं, जिसके बाद आलिया उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देती है। ये सब देखकर कूजे गुस्से में आलिया से कहता है कि आखिर तुमने मुझे गलत आंसर क्यों बताया? जिस पर अपनी आलिया कहती है कि मैंने तुम्हें गलत कहाँ बताया, मैं तो तुम्हें वो कौन सा क्वेश्चन है बस वो बता रही थी। ये सब सुनकर कूजे को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसके गुस्से वाले चेहरे को देखकर आलिया वापस से रशियन में उसे क्यूट कहती है। कूजे वापस से समझ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की क्यों हमेशा मुझे क्यूट कह रही है। एंड अब यहाँ पर कूजे बताने लगता है कि जब वो छोटा था तो उसके ग्रैंडफादर के घर के पास ही एक रशियन फैमिली रहती थी, जिनकी बेटी के साथ वो बहुत ही ज्यादा खेला कूदा करता था और उसी के साथ खेलते खेलते उसे रशियन लैंग्वेज भी आ गई एंड आज वही रशियन इसके बहुत ही ज्यादा काम आ रही है। अब कूजे सोचने लगता है कि अगर मैं अभी इसे बता दूं कि मुझे रशियन लैंग्वेज आती है तो आलिया को कितना ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो कभी भी आलिया को इस सीक्रेट के बारे में नहीं बताएगा। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कूजे क्लासरूम के अंदर ही अपना फोन यूज कर रहा था, जिसे देखकर आलिया उससे कहती है कि तुम्हें पता तो है ना कि हम अपना फोन बस इमरजेंसी टाइम के लिए क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। जिस पर अपना कूजे कहता है, हाँ ये इमरजेंसी ही तो है, अगर मैंने अभी अपने फ्री कार्ड्स को स्क्रॉल नहीं किया तो मुझे वो खूबसूरत परी नहीं मिल पाएगी। और ये कहते हुए वो अपने कार्ड्स को रोल करता है, जिसमें कि उसे सिल्वर हेयर और 2 बड़े बड़े बलूनों वाली एक लड़की मिलती है, जिसे देखकर कूजे बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। कूजे को मुस्कुराता हुआ देखकर आलिया उसका फोन तुरंत छीन लेती है और वो भी उस लड़की को देखने लगती है, जिसके की सिल्वर हेयर थे। कूजे आलिया से अपना फोन वापस मांगता है, जिस पर कि आलिया उसे फोन दे देती है। इसके बाद आलिया अपने मन में सोचने लगती है कि ये लड़का कितना ज्यादा पर्वर्ट है, मेरे भी तो सिल्वर हेयर है लेकिन इसने मुझ पर तो कभी ध्यान नहीं दिया। कूजे कहता है, आलिया तुमने अभी कुछ कहा क्या? जिस पर आलिया उसे कहती है, कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें एक ठरकी कह रही थी जो कि तुम हो। अब इसके बाद हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कूजे अपने 2 दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है, जहाँ पर उसके दोस्तों की नजर 3 स्टूडेंट काउंसलिंग मेंबर पर पड़ती है, जिसमें एक मारिया थी, दूसरी यूकी और तीसरी आलिया थी। और कहा जाता है कि इन तीनों लड़कियों ने स्कूल के कई सारे लड़कों का दिल तोड़ा है, लेकिन फिर भी कूजे का दोस्त कहता है कि मुझे यूकी से दोस्ती करनी है और भाई प्लीज मेरी इसमें हेल्प कर। और इतने में ही यूकी हमारे कूजे के पास आ जाती है और उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? जिस पर कूजे हाँ कह देता है। यूकी और कूजे को साथ में देखकर आलिया यूकी से पूछती है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? जिस पर
पर यूकी कहती है हाँ ये मेरा बचपन का दोस्त है। यूकी यहाँ पर कोजे को स्कूल काउंसलिंग ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन कोजे साफ मना कर देता है क्योंकि उसे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद हमें लंच के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी अपने क्लासरूम में जा रही होती है और फिर उसके जाने के बाद आलिया कोजे से कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड भी है। जिस पर कोजे कहता है तो क्या तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो? इस पर आलिया कहती है हाँ मैं तो हूँ, और वो इतना कहकर आगे जाने लगती है और वो कोजे की इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। अब इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास कोजे आता है और ये वही लड़की है जिसके साथ कोजे बचपन में खेला करता था। ये दोनों काफी टाइम तक पार्क में टाइम बिताते हैं और फिर शाम होने के बाद वो लड़की जाने से पहले कोजे से कहती है कि मैं तुमसे कल मिलने के लिए आऊंगी, और वो इतना कहकर कोजे के गालों पर किस करती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी कोजे की आंखें खुलती हैं और वो उसी लड़की के बारे में सोचते हुए कहता है कि मैंने उसी लड़की की वजह से रशियन बोलना सीखा था, लेकिन देखो आज मुझे उसी लड़की का नाम पता नहीं है। और अब इसके बाद कोजे सुबह जल्दी स्कूल पहुंच जाता है क्योंकि आज उसे स्कूल में कुछ काम करना था, वो भी आलिया के साथ। एंड जब तक आलिया नहीं आती है तब तक वो अकेले काम करने लगता है और तुरंत ही में वो सारा काम भी कर देता है। जिसके बाद आलिया वहाँ पहुंचती है और वो सारा काम खत्म देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब इसके बाद कोजे की नजर आलिया के सॉक्स पर जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा गंदे हो चुके थे। आलिया बताती है कि जब वो रास्ते में आ रही थी तो एक कार वाले की वजह से मेरे सॉक्स गंदे हो गए, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा सॉक्स है जो कि मैं अभी पहन लेती हूँ, और क्या तुम मेरे लॉकर से मेरे सॉक्स को ला सकते हो? कोजे ये सुनकर तुरंत ही उसके लॉकर से उसका सॉक्स ले आता है और आलिया को दे देता है। आलिया उसे कहती है कि अब तुम लेकर ही आए हो तो क्यों ना मुझे तुम ही पहना दो, जो कि सुनकर कोजे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आलिया उसे घबराते हुए देखकर कहती है क्या हो गया, तुम ये भी नहीं कर पाओगे, तुम कितने ज्यादा डरपोक हो। कोजे कहता है मैं कर तो लूंगा लेकिन कहीं कुछ हो गया तो। तभी आलिया रशियन में कहती है कि जल्दी करो, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। ये सब सुनकर कोजे कहता है कि ये लड़की पागल है क्या, सारी क्यूट बातें तो रशियन में कहती है। तभी आलिया कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा डर रहे हो क्योंकि शायद तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगी। जिस पर कोजे कहता है कि ना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आलिया कहती है हाँ तो फिर जल्दी करो इस काम को। ये सुनकर कोजे जोश में एकदम से आलिया का पैर उठा लेता है और उसे सॉक्स पहनाने लगता है, और इस टाइम पर आलिया के रिएक्शन कुछ ज्यादा ही खतरनाक आ रहे थे और यहाँ पर कोजे सच में आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसका हाथ कहीं और टच हो जाता है, जिसकी वजह से आलिया उसे बहुत ही जोर का लात मारती है जिससे कि कोजे धड़ाम से एकदम गिर जाता है और आलिया भी वहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है। जिसके बाद कोजे वापस से आलिया के पास जाता है और उससे माफी मांगता है अपनी हरकतों के लिए, जिस पर कि आलिया को भी लगता है कि शायद मैंने भी उससे लात मारकर गलती कर दी है, और वो कोजे के फेस को चेक करने लगती है कि कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी है। जिस पर कि कोजे कहता है कि आलिया तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज वैसे भी मैंने जन्नत के नजारे देख लिए हैं। ये सब सुनकर आलिया समझ जाती है कि आखिर कोजे किस जन्नत की बात कर रहा है और गुस्से में उसे बहुत ही जोर का पंच मारती है और वापस से वहाँ से भागने लगती है। कोजे भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और वो दोनों स्कूल के 10 मिनट तक चक्कर लगाने के बाद आखिर में वो दोनों एक जगह पर रुक ही जाते हैं। यहाँ पर कोजे आलिया से माफी भी मांगता है और बदले में उसे एक ड्रिंक भी ऑफर करता है जिसे कि आलिया एक्सेप्ट कर लेती है और आलिया उस ड्रिंक को पीने लगती है और वो ड्रिंक पीते हुए रशियन में कोजे से कहती है कि क्या तुम इस ड्रिंक को पीना चाहोगे, जो कि कोजे ये बात को समझ जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर मैंने इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो हम दोनों के बीच में इनडायरेक्टली किस हो जाएगी। आखिर ये लड़की मेरे साथ करना क्या चाहती है? कोजे वापस से बहाना बनाते हुए कहता है आखिर तुमने अभी क्या कहा है आलिया? आलिया भी उसे झूठ कहती है कि मैंने तुम्हें रशियन में पागल कहा है। जिसके बाद आलिया भी अपने मन में सोचने लगती है कि मैं इसे रशियन में कुछ भी कहूँ ये तो समझ ही नहीं पाएगा, और दूसरी तरफ कोजे अपने मन में सोच रहा होता है कि आलिया तुम किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी कहो मैं तुम्हारी बातें समझ ही लूंगा, और तो और मैं तुम्हें कभी भी इस बात का पता नहीं चलने दूंगा कि मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी क्लासरूम में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर कोजे भी आ जाता है। कोजे को देखकर यूकी कहती है कि आखिर तुम इतना लेट कैसे हो गए। कोजे उससे माफी मांगता है और उन दोनों को बात करते हुए देखकर आलिया उन दोनों से कहती है कि आखिर तुम दोनों इतना क्लोज कब से आ गए, जिस पर कि कोजे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। जिस पर फिर आलिया कहती है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम दोनों के बीच में आ गई। ये कहकर वो अपना काम वापस से करने लगती है। तभी यूकी की नजर कुछ कार्ड गेम्स पर जाती है जिस पर कि वो कोजे को कहती है कि प्लीज तुम इन गेम्स को नीचे उतार दो। कोजे सामान को उतार देता है और यूकी को दे देता है। यूकी उन गेम्स को देखकर उन्हें बताती है कि ये गेम्स हमारे स्कूल के फेस्टिवल के लिए यूज होते हैं और कभी कभी हम अपने ऑफिस में बैठकर इन गेम्स को खेल लेते हैं। और इसी तरह से यूकी और कोजे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उन दोनों को इस तरह से बात करता हुआ देखकर आलिया की बहुत ही ज्यादा जल रही होती है, इसीलिए वो गुस्से में कहती है कि अगर बातें हो गई हो तो काम पर भी थोड़ा ध्यान दे दो। जिसके बाद वो दोनों भी काम पर ध्यान देने लगते हैं। एंड फिर आलिया रशियन में कोजे से कहती है कि तुम बस दूसरों लड़कियों पर ध्यान देते हो, कभी मुझसे भी कुछ पूछ लिया करो। एंड कोजे ये सब बातें समझ जाता है और
बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करने लगता है। थोड़ी देर बाद इन सब का कर काफी ज्यादा ही खुश होता है और उन सब से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सब अपना काम इतनी जल्दी खत्म कर लोगे। जिस पर यूकी क्लेन को बताती है कि अगर अपने मिडिल स्कूल में भी स्टूडेंट काउंसलिंग का मेंबर रह चुका हूँ और मुझे इस काम में ज्यादा मजा नहीं आया और इसीलिए मैंने इस काम को छोड़ दिया। जिस पर क्लैन कहता है, हाँ इस काम में मेहनत तो लगती है लेकिन इस काम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। कोजे उससे कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत है इसमें, वैसे भी तुम्हारे साथ यूकी है जो कि वाइस कैप्टन बनने वाली है। जिस पर कि क्लेन उसे बताता है कि यहाँ पर वाइस कैप्टन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब खाना खा लेते हैं और वो सब अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर कोजे आलिया के साथ घर की तरफ जा रहा होता है। एंड कोजे एक बार कंफर्म करने के लिए वापस से आलिया से पूछता है कि क्या सच में तुम वाइस कैप्टन के पोजीशन के लिए इलेक्शन में खड़ी हो रही हो। जिस पर आलिया उसे वापस से कहती है कि हाँ मैं सच कह रही हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोजे अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी बहन सोफे पर लेटकर एक रोमांटिक नॉवल पढ़ रही होती है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि कोजे की बहन कोई और नहीं बल्कि यूकी है, जिसने की आलिया के सामने झूठ बोला था कि वो कोजे की बचपन की दोस्त है। यहाँ पर यूकी एक कॉलर पकड़कर कहती है कि आखिर तुम्हें क्या मालूम, तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो। ये तभी हो सकता है जब एक अच्छे सिबलिंग्स हो। अब इसके बाद की क्या बात है और तुम मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो। जिस पर यूकी कहती है कि आप ही ने तो मुझसे वादा किया था कि आज हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो यूकी को एक मूवी से कपड़ों वाले सेक्शन में लेकर जाता है। एंड यहाँ पर कोजे यूकी से कहता है, यूकी क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आलिया भी आई है। जिस पर कि यूकी कहती है, हम दोनों जब मॉल में एंटर ही कर रहे थे तभी मैंने आलिया को देख लिया था। और तभी हम देखते हैं कि आलिया छुपते हुए उन दोनों को देख रही होती है। तो उसे शांत करते हैं और यूकी उससे कहती है कि आलिया चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलती हूँ। जिसे सुनकर कोजे कहता है कि प्लीज इसे वहाँ पर मत लेके जाओ, ये वो झेल नहीं पाएगी। जो सुनकर आलिया कहती है, नहीं मुझे वहाँ पर जाना है, मैं सब कुछ झेल लूंगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो खाने से खतरनाक तो यहाँ का माहौल खतरनाक लग रहा था, लेकिन फिर भी आलिया उन सब के साथ उस रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। अब इसके बाद मेन्यू देखकर आलिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऑर्डर क्या सी है, इसलिए कोजे उसकी मदद करता है और 2 कम स्पाइसी वाले नूडल्स को मंगवाता है। जिसे देखकर यूकी भी नूडल्स को ऑर्डर कर देती है। तभी आलिया की नजर यूकी की ड्रेस पर जाती है जो कि काफी ज्यादा लड़कों जैसी लग रही थी, इसीलिए आलिया उससे पूछती है कि यूकी तुमने आज लड़कों वाली ड्रेस क्यों पहनी है। जिस पर यूकी कहती है कि मम्मी प्लीज मुझे बचा लो। इसके बाद आलिया खाना शुरू करती है और एक चम्मच खाते ही उसके कानों से धुआं निकलने लगता है। और ये सब देखते हुए यूकी उसके मजे लेने के लिए वहाँ पर रखी स्पाइसी मसाले को आलिया को और लेने को कहती है, लेकिन कोजे ये काम करने के लिए आलिया को मना करता है। लेकिन और फिर उसे खाने के बाद आलिया की पूरी हालत बिगड़ जाती है। जिसके बाद कोजे उसे शांत करने के लिए आलिया को आइसक्रीम खिलाता है और फिर उसे खाने के बाद आलिया थोड़ी शांत हो जाती है और आलिया कोजे को उसके साथ शॉपिंग चलने के लिए कहती है। कोजे आलिया के साथ शॉपिंग करने चला जाता है। एंड आलिया जब कपड़े को चेक कर रही होती है तो वो अपने मन ही मन सोच रही थी कि क्या ये कपड़े कोजे को पसंद आएंगे या फिर नहीं। और फिर वो वापस से अंदर जाकर कई सारे कपड़े पहनकर कोजे को दिखा रही होती है। तभी यहाँ पर यूकी आती है और आलिया और कोजे को घर चलने के लिए कहती है। और फिर उसके बाद वो तीनों ट्रेन से अपने घर जाने लगते हैं। और फिर थोड़ा आगे जाकर यूकी और कोजे एक ही स्टेशन पर उतर जाते हैं, जिसे देखकर आलिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये दोनों एक ही स्टेशन पर क्यों उतर गए। और यही सोचते सोचते आलिया अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही आलिया की बड़ी बहनों से गले लगाती है। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि स्टूडेंट काउंसलिंग की 3rd हेड मेंबर मारिया है, जो कि आलिया की बड़ी बहन है। और यहाँ पर मारिया आलिया को उदास देखकर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। जिस पर आलिया उसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। जिस पर मारिया वापस कहती है कि तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। जिस पर आलिया कहती है कि ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन आज मैं कोजे और उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिली हूँ जो कि काफी ज्यादा ही क्लोज हैं। जिस पर मारिया आलिया से कहती है कि जब भी बात कोजे पर आती है तो तुम कुछ ज्यादा ही सोच में पड़ जाती हो, लेकिन चलो ठीक है, आखिर तुम्हें कोई तो लड़का पसंद आया। ये सुनकर आलिया बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। मारिया आलिया से पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर वो कोजे तुम्हें कैसे पसंद आया, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा आलसी है। जिस पर आलिया उसे अपना पास्ट बताने लगती है कि आखिर कैसे कोजे और आलिया दोस्त बने। तो